जी हाँ, मैं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और आज आपको फिर एक नई हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है राजेश श्रीवास्तव। जी हाँ, खार घर का बच्चा बच्चा जानता है, हिंदी भाषी जानता है, और खार घर में इन्होंने जो कोविड-19 के दौरान जो काम किए हैं, जी हाँ, बिहार रत्न रह चुके हैं। और राजेश श्रीवास्तव जी को एक तरह से कहा जाए तो वो एक ऐसे हैं कि जो तो को काटा बोए ताको बोए तो फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो ये प्यार की प्रणाली पे वो चलते हैं। उनके विरोधक यदि उनको काटा भी बोते हैं तो वो उनके लिए फूल बोते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही प्रखर वक्ता राजेश श्रीवास्तव जी को। हमारे साथ बने हुए राजेश श्रीवास्तव जी, जी हाँ, सेवा फाउंडेशन के ये फाउंडर चेयरमैन भी हैं। कोरोना महामारी के दौरान पूरे भारत में जब लॉकडाउन चल रहा था, महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा था, नवी मुंबई में लॉकडाउन चल रहा था, रायगढ़ खारघर, तो खारघर में एक ऐसे ही ये जो आए सामने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। तो आप बताइए सर, आपने क्या क्या कैसे कैसे चैलेंज फेस किए? सबसे पहले मैं उल्वे न्यूज़ चैनल और चौधरी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने मीडिया को लाया और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि देश के लिए सेवा करना कितना ज़रूरी है, और असल में राष्ट्र सेवा यही है। और करीब 29 मार्च को हमने ये मुहिम शुरू की, और हमारे मुहिम का जो मेन मकसद था वो ये था कि भूखे को खिलाना है और कोरोना को भगाना है। हमने इसी पंच लाइन को अपना उद्देश्य बनाया, और 29 मार्च को उसके जस्ट 1-2 दिन पहले हमने देखा कि 2-3 बच्चे और एक बूढ़ी औरत हमारे होटल पे आई। हमारा एक छोटा सा होटल खारघर में है, और ये उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिला नहीं। तब मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, हमारे ज़मीर ने हमें झकझोरा और कहा कि नहीं, हमें समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना है। तब हमने सेवा फाउंडेशन के सारे सदस्यों की मीटिंग बुलाई, और हमने 29 मार्च से लगातार 65 से 70 दिनों तक हमने अपने होटल को जनता रसोई बनाया, होटल देसी टेस्ट को, जिसका मालिक मैं खुद हूँ। और वहाँ पे 15-20 स्वयंसेवक आते थे। प्रतिदिन हम लोग 1500 से 2000 लोगों को खाना बनाते थे और अन्य जगहों पर पहुँचाते थे, अलग अलग जगहों पे, गाँवों में जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे। और प्लस हम लोग ड्राई राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ लोग की फैमिली बड़ी थी जिनको ड्राई राशन चाहिए था, वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे, नगर पालिका का खाना या सरकार की नज़र से वो बाहर थे, तो हम लोग को खबर आती थी तो हम लोग वहाँ भी जाके फीडिंग करते थे। उसके अलावा सेवा फाउंडेशन के मेंबरों ने, हमारे सदस्यों ने, हमारे फाउंडेशन ने, जो लोग गांव जा रहे थे, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो गांव जाने के लिए उतावले थे, एकदम परेशान थे, उन्होंने हमें, खारघर की पुलिस का बहुत बड़ा योगदान था। खारघर पुलिस ने सकारात्मक तरीके से इसे लिया और बहुत अच्छे तरीके से माइग्रेंट लेबर को कोऑपरेट किया। हम लोगों ने खारघर जो पुलिस स्टेशन है, प्रदीप तीदार साहब और भी बहुत सारे जो अधिकारी थे उनके साथ मिलकर उन मजदूरों को अपने घर तक जाने में उनकी जो भी असुविधाएं थी उसमें उनको मदद की। और कुछ लोगों के पास, जैसे स्टार्टिंग जो हुआ जब ट्रेन जाने लगी श्रमिक एक्सप्रेस, तो उस समय पैसे लगते थे टिकट के, बहुत सारे फैमिली के पास पैसे नहीं थे। उस पैसे का जुगाड़ हमने करके दिया, उसको अरेंज करके हमने दिया और उनको अपने गंतव्य स्थान, अपने घर तक सही सलामत पहुँचाया। तो सेवा फाउंडेशन का हमेशा से मकसद रहा है कि गरीब को मदद करना, और जो मजदूर लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो सेवाओं से वंचित रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है और हमें क्या मिलना चाहिए, उन तक हम उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। और सेवा फाउंडेशन यही स्रोत है, यही माध्यम है। हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हम सिर्फ राष्ट्र, देश और समाज के लिए काम करते हैं। धन्यवाद।